हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून बेटा सभी को। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे घर पे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, तो क्लास 11th के बच्चों के लिए हम एटॉमिक स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में, पहले वाले वीडियो में हमने बोहर्स मॉडल के मेन पोस्टुलेट्स के बारे में डिस्कस किया कि बोहर्स मॉडल क्या है और क्या क्या मेन इन्फॉर्मेशंस हमें देता है। ठीक है, तो वहाँ से कुछ मेन जो इन्फॉर्मेशंस मिली उनमें एक पॉइंट आता है एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल्स, एनर्जी लेवल्स या जिसको हम सेल्स भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं भाई? एनर्जी लेवल्स या और सेल्स भी कहा जाता है। तो एक्चुअली एनर्जी लेवल या सेल किसे कहते हैं हम, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो किसी भी ऑर्बिट को, द ऑर्बिट ऑफ ए डेफिनेट एनर्जी, द ऑर्बिट ऑफ ए डेफिनेट एनर्जी। ऑर्बिट का मतलब क्या होता है? सर्कुलर पाथ। जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अराउंड फर्स्ट सर्कुलर ऑर्बिट, फिर सेकंड सर्कुलर ऑर्बिट, थर्ड सर्कुलर ऑर्बिट, इस तरह से फोर्थ या फिफ्थ सर्कल्स हम दिखा सकते हैं। इनको हम ऑर्बिट बोलते हैं। द ऑर्बिट ऑफ ए डेफिनेट एनर्जी इज कॉल्ड एनर्जी लेवल फॉर एन इलेक्ट्रॉन, इन एन एटम। उसको हम एनर्जी लेवल और नीचे की तरफ लिखता हूँ, और सेल भी कह सकते हैं। ठीक है भाई, एनर्जी लेवल और सेल फॉर द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं और ये किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एक्चुअली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, ये अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट मॉडल जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल हमारा आएगा उसमें डिस्कस करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बारे में डिस्कस करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा वहाँ पे कि 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं जो एक कंप्लीट एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरह से बिहेव करते हैं। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? सेट ऑफ 4 नंबर्स विच एक्ट एज ए कंप्लीट एड्रेस फॉर द इलेक्ट्रॉन, फॉर एन इलेक्ट्रॉन। तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल जैसे n की वैल्यू हम दिखा सकते हैं यहाँ पे, n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जो फर्स्ट सेल है इसके लिए n की वैल्यू 1, सेकंड के लिए 2, थर्ड के लिए 3, फोर्थ के लिए n की वैल्यू 4, और इनके नेम भी इनके अकॉर्डिंग हम क्या रख सकते हैं? फर्स्ट सेल को K, L, M, N, आगे O, P, Q, इस तरह से हम दिखा सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये है, इस चीज़ को हम बोलते हैं एनर्जी लेवल्स। समझ रहे बात? न्यूक्लियस के अराउंड डेफिनेट एनर्जी के, निश्चित एनर्जी के जो सर्कुलर पाथ हैं, जिनको हम ऑर्बिट बोलते हैं, बोर्स ने ऑर्बिट कहा, इन्हीं को एनर्जी लेवल या सेल कहा जाता है। और इनको रिप्रेजेंट करते हैं हम KLMN के द्वारा। ठीक है, इनको जो n की वैल्यू है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू, वो फर्स्ट सेल K सेल के लिए 1, L सेल के लिए 2, M सेल के लिए 3 और N सेल के लिए 4। उसके बाद आगे KLMN O के लिए 5 हो जाएगा, P के लिए 6 हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, इनको हम एनर्जी लेवल्स बोलते हैं। ठीक है भाई, और इन एनर्जी लेवल्स की एनर्जी भी फिक्स रहती है कि जब तक कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में रहेगा उसकी एनर्जी K सेल के इक्वल रहेगी, जब तक कोई इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल में रहेगा उसकी एनर्जी L सेल के इक्वल रहेगी, जब तक इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल में रहेगा तब तक उसकी एनर्जी M सेल के इक्वल रहेगी। एंड सेम फॉर दिस, कि जब तक इलेक्ट्रॉन फोर्थ सेल में है, until the electron is revolving in the fourth cell, its energy is equal to the energy of nth cell, n cell। ठीक है भाई, तो इस तरह से हम एनर्जी लेवल या फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स, क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर हुआ? चलिए।